उपस्थित हमारे ARTO श्रीमान ओपी सिंह जी, CO श्री राज सिंह यादव जी, PTO श्री अवध राज गुप्ता जी, RI टेक्निकल श्रीमान प्रदीप कुमार सिंह जी, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और मेरे पीछे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ITC के समस्त कैडेट्स या पुलिस कर्मी कह सकती हूँ, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जहाँ गेस्ट बनकर जाती हूँ तो लोगों को अटपटा लगता है कि मैं क्यों स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। वो इसलिए कि बहराइच जनपद की होने के कारण और यहाँ की विधायक होने के कारण ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यहाँ जितने कार्यक्रम हो सबका मैं आतिथ्य करूँ, तो मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मुझे लगता है कितने भी कार्यक्रम हो जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में क्या होता है वो मरने के बाद ही मिलता है, लेकिन स्वर्ग कैसा है ये बताने वाला आज तक धरती पर कोई नहीं है। और ऐसी अनमोल जिंदगी को बचाने का कार्यक्रम हमारे सारे अधिकारी कर रहे हैं, पूरा परिवहन विभाग कर रहा है। मैं आप सबको बहुत साधुवाद देती हूँ। CO साहब भी हमारे बीच में हैं जो निरंतर कीमती जिंदगियां बचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, उनका भी साधुवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं कहूँगा आज का ये कार्यक्रम तो ऐसे क्या बोला जाए। और हमारे कादरी साहब बोल रहे थे, जाफरी साहब, कहाँ जाफरी साहब, आइए आगे आइए। मुझे लगता है इन्होंने जितना बता दिया है और जैसा बता दिया है, जिस शैली में बता दिया है, उसके बाद कुछ बताने के लिए शब्द नहीं बचते हैं। हर वो बात जो मैं कहना चाहती थी, हर वो बात जो आपसे शेयर करना चाहती थी, ये बोलते जाते मुझे लगता है कि अब वो वाला मैं कवर कर लूंगी जो छूट गया है, ये फिर उस पर आ जाते। मुझे लगता था मैं एम्बुलेंस कवर करूंगी तो ये महामारी आ जाते। तो मुझे लगता है कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है और आप सबने भी बड़े इंटरेस्ट से इनको सुना है। तालियां बजाकर चेहरा देखकर मुझे पूरा पता लग रहा था कि किसकी बात को सामने वाले लोग सुनते हैं, ये स्पष्ट यहाँ बैठकर दिखाई हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप ऐसे ही काम करते रहिए। मैंने तुरंत RTO साहब से पूछा कि ये सज्जन कौन है जो बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया जाफरी साहब हैं। और जाफरी का तो अंदाज ही निराला होता है, हम सब जानते। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सड़कें जहाँ दूरियों को जोड़ती हैं वही दिलों को भी जोड़ती हैं, और सबसे बढ़कर हमारी जिंदगानी को भी हमसे जोड़ने का काम करती है। सड़क हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा की चीज है, तो दुर्घटना का सबब भी यही सड़कें बन जाती हैं जब रफ्तार हमारी काबू में नहीं है। और उसे बचाने के लिए आज जो हेलमेट का वितरण हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग हेलमेट लगाते हैं लेकिन सोचते हैं कि जुर्माने से बच जाए, चालान से बच जाए, तो कोई भी हेलमेट लगा लो, भले ही वो कब्जों से भी कमजोर हो, गिरते ही सड़क पर कहीं गिरते ही फ्रंट टूट जाता है। और जो हमारा सिर है जिसको हेड इंजरी से बचाने के लिए हेलमेट सबसे आवश्यक है, वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। तो बार बार अनुरोध है इस हेलमेट वितरण के साथ साथ जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है, कुछ लोगों को मिलेगा, जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम है। आप जो भी हेलमेट खरीदे वो ISIR हेलमेट ही आपको खरीदना चाहिए। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भी भारत में 11% मौतें केवल सड़क दुर्घटना में ही होती है। इसलिए स्वयं को बचाएं, जिंदगी अनमोल है। जब आप घर से निकलते हैं तो दो जोड़ी आंखें, चाहे वो पत्नी की हो, चाहे बहन की हो, चाहे माँ की हो, तो बेसब्री से शाम होने तक आपका इंतजार है। आप तो निकल जाते हैं लेकिन वो तपस्या रत रहती है वहां भी पूरे 24 घंटे। आप बाहर रात में रहे या दिन में रहे, तो मेरा पति बाहर गया है, मेरा भाई बाहर गया है, मेरा बेटा बाहर गया है, वो सकुशल लौट कर आए।
और इस सकुशल लौटने के लिए आपका सजग रहना, जागरूक रहना, सड़क पर चलते समय सड़क के नियमों का पालन करते हुए और विशेष रूप से हेलमेट लगाकर अपनी रफ्तार पर काबू करते हुए चलने का काम करना है। और सबसे बड़ी बात, एक इमेज भी हमारी बिल्डअप होती है। हम सड़क पर चलते हैं, कोई बहुत तेज से गाड़ी हमारे बगल से गुजरती है, आपके मन में क्या लगता है? क्या उसके प्रति कोई सम्मान का भाव आता है? आप जाने अनजाने जैसे एकदम से बिजली का बटन लगता है, वैसे आपकी प्रतिक्रिया आ जाती है। तो वो प्रतिक्रिया जो हम दूसरे को दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया हमें न मिले, इसलिए हमें सड़क पर संतुलन के साथ चलना चाहिए। मैं चलती हूँ, कभी हमारी गाड़ियां बहुत तेज, ड्राइवर साहब आगे बढ़ने के लिए थोड़ा माफी भी चाहती हूँ। हम लोग को वास्तव में एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जाने की थोड़ी जल्दबाजी होती है, और इसलिए नहीं कि हम जल्दी पहुंच जाएं, इसलिए कि आयोजकों को असुविधा न होने पाए। फिर भी मैं ड्राइवर को हमेशा बोलती हूँ, क्यों अगले वाले को परेशान कर रहे हैं, कितनी देर लगेगी, थोड़ी देर और सही। लेकिन मेरे पीछे जो लोग बैठते हैं इशारा करते रहते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ये जो जल्दी चलो हम करते हैं, कि हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करने का, इरिटेट करने का काम करते हैं। तो सड़क पर चलते हुए एक इमेज बनाइए कि नहीं, जब जाफरी साहब निकलते हैं, जब हमारे पत्रकार बंधु निकलते हैं, जब हमारे आईटीसी की ट्रेनिंग के बच्चे निकलते हैं, जब हमारे स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं निकलते हैं, तो बहुत संतुलित तरीके से दूसरों की भी सुविधा का ध्यान रख के अपनी ही जिंदगानी की चिंता करते हुए निकलते हैं। तो फोटो तो बंधुओं 2 मिनट में खिंच जाती है, लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी कम पड़ जाए। वो इमेज बनानी है, इमेज केवल यही बैठे लोगों को नहीं बनानी, इमेज पीछे देश की सेवा का काम करने वाले लोगों को नहीं बनानी। इमेज घर पर चलती है, आप हंसते कैसे, बोलते कैसे, चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, हर समय तमाम आंखों के कैमरे हमारे ऊपर लगे हैं। तो मित्रों, आप सबसे यही अनुरोध है कि सड़क पर चलते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस माह की उपयोगिता तभी है जब हम इसके महत्व को समझें। अभी एम्बुलेंस का उदाहरण दे रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, सड़क के किनारे खड़ा हुआ आदमी एम्बुलेंस का जब इंतजार करता है तो कोई सगा संबंधी उसके पास नहीं होता। और मित्रों, हम झांक के देखने के व्यवहार में कि कितनी बार भीड़ में चलती हुई एम्बुलेंस के लिए हम किनारे रहकर, हम पीछे रहकर उस एम्बुलेंस को जाने का मौका देते। कितनी बार मैंने देखा, मैं तो चलती रहती हूँ, एम्बुलेंस फंसी है बीच में, हमारे लोग उतर के कहते हैं भाई उसको निकल जाने दो एम्बुलेंस को, पता नहीं कौन सी जिंदगी उस एम्बुलेंस से बचती